Yes, students. Next, we have to start the chapter 8 Kingdom Fungi. The Kingdom of Recycle. Recycles mean जैसे बैक्टीरिया में मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि फंजाई along with बैक्टीरिया दे आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ऑर्गेनिक बॉडीज़ के अंदर जो लॉक्ड अप हो जाते हैं, ये उन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को दोबारा से यूनिवर्स में रिसाइकल करते हैं। So let's we started. Approximately 1 lakh species of organisms called fungi are known, and many more are estimated to present. This group include vast variety of organisms जैसे कि distress, notorious pathogen यानी disease causing है, जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं distress rust, must of wheat and corn, मोल्ड फाउंड ग्रोइंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ्स। इसके अलावा जो है डिलीशियस वे में जिसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि मशरूम है, ट्रफल्स एंड मोरल्स है। इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ भी हैं, जैसे कि पेंसिलियम है जो एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होती है, यीस्ट है, बेकरीज या बेरीज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई का रोल है वो है इकोलॉजिकल रोल, कि ये बैक्टीरियाज के साथ मिलकर दे आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर। जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा रिसाइकल्स का भी में भी बताया था कि फंजाई जो है दीज आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर अलॉन्ग विद बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इसके टेक्सोनोमिक स्टेटस की बात करें तो टाइम टू टाइम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज की जाती रही। कुछ जो इसके करैक्टर्स हैं डैट आर लाइक टू प्लांट्स एंड सम आर लाइक टू एनिमल्स, बट these characters differ from both of these kingdoms, so they have to be placed in separate kingdom fungi। वो characters जो प्लांट से रिजेंबल्स करते हैं वो हैं कि सेल वॉल है इनके अंदर एंड दे कंटेन काइटन, बट सेल वॉल तो है लेकिन इनके सेल वॉल के अंदर काइटन एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट है, and they lake centrioles and they are non-motile. These are the three characters which resemble that of the plant। जबकि कुछ जो इसके करैक्टर्स हैं वो एनिमल्स लाइक हैं। वो कौन कौन से हैं कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, लेक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन काइटन, द केमिकल फाउंड इन chitin, the chemical found in kingdom Animalia। So these are the characters, animal likes characters। For this reason, some mycologists think that fungi and animal probably arose from a common ancestor। Mycologist is the scientist that study fungi, but fungi are different from animals in having cell wall, being absorptive heterotrophs and non-motiles। सो जो इनकी डिसिमिलरिटीज़ हैं वो भी बताई हुई है कि एनिमल किंगडम के साथ इनको इस वजह से नहीं प्लेस किया जा सकता कि इनमें सेल वॉल है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और फंजाई जो हैं ये नॉन मोटाइल है, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल हैं। सो फंजाई आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल। देयर DNA also confirm that they are different from all other organisms। They show a characteristic type of mitosis called nuclear mitosis। न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, इंस्टेंट द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर क्रोमोसोम्स। बाकी जो नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकआउट होती है और डिसअपियर होती है, और जो माइटोटिक स्पिंडल है साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाते हैं। सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है डैट अकर ओनली इन फंजाई। सो इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, इंस्टेंट द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन न्यूक्लियस and nuclear membrane constrict between two clusters of daughter chromosomes। Because fungi distinct from other plants, animal and protists, so they are assigned to separate kingdom fungi। Next आ जाती है body of fungus। Body of fungus is called mycelium। mycelium क्या है? It consists of long slender branched tubular thread like filaments called hyphae, जो भी हमने पीछे
फंगस लाइक प्रोटिस्ट में भी डिस्कस किया है कि हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं जो फंजाई की करेक्टरिस्टिक है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है इनकी बॉडी की। हाइफी की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि इट्स स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेक्टम, बिकॉज इसका जो फंजाई का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि ये डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को। तो जिस तरह से प्लांट्स की रूट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह जो फंगस की ये जो हाइफी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसी भी सबस्ट्रेटम पर, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करके वहाँ से जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है। सो हाइफी क्या कर रही है कि ये सरफेस पर सबस्ट्रेटम की सरफेस के ऊपर जो है वो ग्रो करती है। इसके अलावा जो काइटन इन देयर वॉल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिके देन आर सेलुलोज एंड लिग्निन विच मेक अ प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। सेल वॉल की सिग्निफिकेंस क्या थी, प्लांट्स के अंदर भी हमने देखा था कि ये उनको जो है वो रेजिस्टेंट बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, इजीली वो बेंड नहीं हो सकते। तो इसी तरह से फंगस की सेल वॉल भी जो फंजाई को रेजिस्टेंट बनाते हैं, उसको जो है वो बेंड होने से उसको जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन और एडिशनल प्लस पॉइंट इनमें ये है कि इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की बजाय काइटन प्रेजेंट है, और काइटन जो है वो सेलुलोज या लिग्निन जो प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट हैं उनसे ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट है। हाइफी को 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। पीछे भी हमने सेप्टेट की टर्म पढ़ी थी। तो सेप्टेट क्या है कि हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा इनटू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग 1 और मोर न्यूक्लियाई। अगर हाइफी जो है वो डिवाइडेड हो सेप्टा के थ्रू, क्रॉस वॉल के थ्रू, और हर जो सेपरेटेड पोर्शन है उसका अपना एक न्यूक्लियस, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, तो उस हाइफी की टाइप को हम कहेंगे सेप्टेड हाइफी। और सेकंड जो नॉन सेप्टेड हाइफी है, that lack septa and are not divided into individual cell, instead they are in the form of elongated multi-nucleated large cells. Such hyphae are called choanocytic hyphae, in which cytoplasm move effectively distributing the material throughout, क्योंकि इनके अंदर पार्टीशंस नहीं है, तो जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो हर सेल में जो ओवरऑल जो हाइफी है उसमें thoroughly गुजरता है। Septa of many septate fungi have a pore through which cytoplasm flow from cell to cell, carrying the material to growing tips and enabling the hyphae to grow rapidly when food and water are abundant and temperature is favorable. जो अभी हमने सेप्टेड हाइफी की बात की थी, उनकी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सेप्टेड हाइफी है इनमें जो है पोर्स होते हैं जो एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट को दूसरे साइटोप्लाज्मिक पार्ट के साथ जो है वो मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये भी बताया हुआ है कि जो ऑल पार्ट्स ऑफ फंजाई ग्रो थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी सेप्टेट के तमाम ये जो पार्ट हैं दे आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जितनी उसके हाइफी जो है वो ग्रो अप हुए होंगे उतनी ज़्यादा उसको जो है वो एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है वो अवेलेबल होगा। यहाँ डायग्राम में जो है वो आपको ये सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफी दिखाए हुए हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेप्टेड हाइफी एंड दिस इज़ द diagram of non-septate hyphae. You can see it. Hyphae may be packed together and organized to form complex reproductive structures such as mushrooms, puffballs, morels, etc., which can expand rapidly. Yeast are non-hyphal unicellular fungi. Yeast क्या है? नॉन हाइफल, यानी इनके अंदर जो है वो हाइफी नहीं होते। इट मीन्स कि वो डिकम्पोजिशन में हेल्प नहीं करती। So yeast are non-hyphal unicellular fungi. All fungal nuclei are haploid except for resistant diploid zygote that form during sexual reproduction. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका करैक्टर है कि फंजाई के तमाम जो
न्यूक्लियाई हैं that are haploid except transit diploid zygote that form during sexual reproduction. नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिशन इन फंजाई. फंजाई चूँकि हमने अभी बात की है कि दे ले क्लोरोफिल एंड दे आर हेट्रोट्रॉप्स. इट मीन्स कि दे ऑब्टेन कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. They obtain their food by direct absorption from the immediate environment and are thus absorptive heterotrophs. क्योंकि ये ingested heterotrophs नहीं हैं, ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपनी सराउंडिंग में से फिर उसको जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. सो दीज आर द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स. मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ्स, decomposers that obtain their food directly from dead organic matter. They secrete out digestive enzyme which digest dead organic matter, and the organic molecule thus produced are absorbed back into the fungus. Decomposers हैं, saprotrophs हैं, तो ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी सराउंडिंग्स में सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिके करती है, डिकम्पोज करती है, और उसके बाद जो डिकेइंग डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो दोबारा से फंगस की जो बॉडी है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है. इनकी जो सेप्रोबिक फंजाई है, इनका जो एंकरिंग स्ट्रक्चर है, यानी जो मॉडिफाइड हाइफी हैं, उन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है, इनके अंदर जो हाइफीज़ हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करती हैं, डैट इज़ नोन एज द राइजॉइड्स. Fungi are the principal decomposer of cellulose and lignin, the main component of plant cell wall. Extensive system of fast-growing hyphae provide enormous surface for absorptive mode of nutrition. Saprobic fungi along with bacteria are the major decomposer of the biosphere, contributing to the recycling of element used by living things. सो ये जो है इसका सेप्रोबिक फंजाई का जो है वो रोल आ जाता है. सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का वो है पैरासाइटिक फंजाई. पैरासाइटिक फंजाई जो है, some fungi are parasites, even some are predator and still are mutualists. So first we discuss parasitic fungi. They absorb nutrient directly from the living host cytoplasm with the help of special hyphal tips called historia. जो सेप्रोबिक फंजाई थी, डिकम्पोजर्स फंजाई थी, उनकी मॉडिफाइड हाइफी थी राइजॉइड्स, और पैरासाइटिक फंजाई की जो स्पेशल हाइफल टिप्स हैं डैट इज़ दी हिस्टोरिया. That they may be obligate or facultative. Obligate parasites कौन सी हैं, that grow only on their living host and cannot be grown on available defined growth culture media, whereas various mildews and most rust species are obligate parasites. Second जो है वो facultative parasites that can grow parasitically on their host as well as by themselves on artificial growth media. ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का जो डिफरेंस है ये हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से हैं, जो यानी हमेशा जो है वो पैरासाइट्स पर ही डिपेंड करते हैं, और जो फैकल्टेटिव है डैट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली टू डैट ऑफ द होस्ट सेल्स. नेक्स्ट जो है इसकी कैटेगरी आ जाती है वो है प्रीडेटर. सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर. इसकी एग्जांपल्स में आती हैं ऑयस्टर मशरूम्स. दिस इज़ एन omnivorous fungus. It paralyze the nematode, penetrate them and absorb their nutritional contents primarily to fulfill its nitrogen requirement. It fulfill its glucose requirement by breaking the wood. उसी तरह से जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट्स को जो है वो कैप्चर करते थे, ठीक उसी तरह से जो ये प्रीडेटर फंगस हैं ये भी किसी इंसेक्ट को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल को जो है वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो प्रीडेट करती है. और इसके अलावा जो अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को जो है वो वुड को जो है ब्रेक करके उसको इंजेस्ट करके जो है वो फुलफ़िल करती है. सम स्पीशीज़ ऑफ आर्थ्रोपोडाइट्स ट्रैप सॉइल नेमाटोड्स बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स.
their hyphae invading and digesting the unlucky victim. Other predators have other adaptations such as secretion of sticky substance. यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि ये जो ऑयस्टर मशरूम है इसने निमाटोड को, राउंड वर्म को जो है, ये आपको दिखाया हुआ है, ये राउंड वर्म है और ये जो है वो फंगस है ऑयस्टर मशरूम जिसने इसको पैरालाइज किया है। नेक्स्ट इसका जो एसोसिएशन है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन आ जाता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की, यानी एसोसिएशन टू बेनिफिट द बोथ पार्टनर्स। ये हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन क्या है? म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टन फंजाई। यहाँ कौन सी क्लासेस बताई हुई हैं? एस्कोमाइसिड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई एंड फ्यू बेसिडोमाइसिड्स, about 20 out of 15,000 species of lichens, and certain photoautotrophs either green algae or cyanobacteria. So lichen क्या है? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई। फंजाई की कौन कौन सी क्लास हो सकती है? एस्कोमाइसिड्स या इम्परफेक्ट फंजाई या बेसिडियोमाइसिड्स। और सेकंड जो इसका कंपोनेंट पार्टनर है इस एसोसिएशन का वो कौन सा है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो ग्रीन एल्जी हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस एंड द एल्गल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द हाइफी। फंगस क्या करती है कि इट प्रोटेक्ट द एल्गल पार्टनर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन एंड इट सेल्फ गेट फूड थ्रू द कर्टसी ऑफ एल्गा। यानी फंगस जो है उस एल्गल पार्टनर, उस फोटोसिंथेटिक पार्टनर को जो है वो लाइट से, स्ट्रॉन्ग लाइट से, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है और इन टर्न वो एल्गी जो है वो उसको फूड जो है, यानी फोटोसिंथेसिस से जो वो खुद फूड प्रिपेयर करती है वो उस फंगस को जो है वो प्रोवाइड करती है। lichen can grow at such places where neither of the component alone can, even at harsh places such as bare rocks, etc. Lichen vary in color, shape, and overall appearance, growth form. They are ecologically very important as bioindicator of air pollution. This is the significance of lichen के ये जो है वो एयर पोल्यूशन को जो है वो को डायग्नोस करने में, को मॉनिटर करने में जो है वो एज अ यूज़ होती है। नेक्स्ट जो आ जाता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की टाइप, वो माइकोराइजा है। दिस इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वॉस्कुलर प्लांट्स। द फंगल हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेंट and total surface area for absorption and help in the direct absorption of phosphorus, zinc, copper and other nutrients from the soil into roots. फंगस क्या कर रही है? अपने हाइफी के थ्रू जो है उस प्लांट्स के लिए सॉइल कॉन्टैक्ट्स जो है उसकी रूट्स की जो पेनिट्रेशन एरिया है वो इंक्रीज़ करती है ताकि वो जो है बेस्ट जो यानी जो हाई अमाउंट में फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर सकें। सो इस तरह से ऐसे जो प्लांट जो माइकोराइजल एसोसिएशन होगी दे शो बेटर ग्रोथ देन दोज विदाउट दिस एसोसिएशन। द प्लांट ऑन द अदर हैंड सप्लाइज ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगल हाइफी। इन टर्न जो प्लांट है वो क्या उसको ऑर्गेनिक कार्बन जो है यानी ऑर्गेनिक फूड जो प्रिपेयर कर रहा है वो उस फंगल हाइफी को प्रोवाइड करती है। माइकोराइजा की भी 2 टाइप्स है आगे। एंडोमाइकोराइजा इन विच फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द रूट प्लांट रूट फॉर्मिंग coils, swellings and minute branches and also extend out into surrounding soils. And ectomycorrhiza में क्या है कि in which hyphae surrounds and extend between the cell but do not penetrate the cell wall of the root. यहाँ डायग्राम में आपको क्लियरली 2 टाइप्स की इसकी दिखाई हुई है कि एक्टो माइकोराइजा में क्या हुआ है कि जो हाइफीज़ हैं वो सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं हुए, यानी सेल के बाहर जो स्पेस है जिसे इंट्रा सेलुलर स्पेसिस बोलते हैं वहाँ पर जो है वो जस्ट एंटर हुए हुए हैं। जबकि एंडोमाइकोराइजा में आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक प्लेस तक जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं।
They are mostly formed with pines and firs, etc. However, the mycelium extends far out in the soil in both kinds of the mycorrhiza. So these are the two types of mycorrhiza. आगे जो है वो इसकी आपको फंजाई की जो अडेप्टेशन है, इसका हैबिटेट जो है वो डिस्कस किया गया है कि फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट बट आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट. They survive dry condition in some resting stage or by producing resistant spores. They can also tolerate a wide range of pH from 2 to 9. यानी देखें एसिडिक pH भी ये टॉलरेट कर जाती है और बेसिक भी. A wide temperature range and high osmotic pressure such as in concentrated salt, sugar solution as in jelly, jams, etc. These features